नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज जो सेशन रहेगा हमारा वो रहेगा अभी पुरस्कार 2022, यानी अभी हाल ही के अंदर कुछ ही दिन के अंदर जो पुरस्कार घोषित हुए हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कौन कौन से? तो आज का जो बिंदु है वो है पुरस्कार 2022। सबसे पहले हम जो चर्चा है वो करते हैं आपके केंद्रीय साहित्य अकादमी। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है हमारे राजस्थान के संदर्भ में। कौन सा? राजस्थानी साहित्य अकादमी। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा दिल्ली में राजस्थानी साहित्य अकादमी 2022 का जो पुरस्कार है उससे सम्मानित कौन? तो याद रखिएगा, कमल रंगा। कहाँ के हैं ये? बीकानेर के अंदर। और कौन से नाटक के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा, अलेकू अम्बा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? तो मिटेश निर्मोही, जिनकी रचना थी मुंगेती। आप जानते हैं ये बहुत सारे एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि राजस्थानी साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित कौन है? तो मिटेश निर्मोही। उनकी रचना कौन सी है? मुगती। ठीक है। अब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, राजस्थानी साहित्य अकादमी 2022 के तहत किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, कमल रंगा, जो कहाँ के हैं? आपके बीकानेर के। और उनका नाटक कौन सा है? तो याद रखिएगा, अलेखू अम्बा। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। कौन सा? 2022 वाला तो याद रखना ही रखना है। ये तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कभी पूछ ले कि 21 का किसे दिया गया, तो याद रखिएगा, मिटेश निर्मोही। और उनकी रचना है कौन सी? मुगेती। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? तो ये नोट कर लीजिए। 2022, कमल रंगा, कहाँ के? बीकानेर के। नाटक कौन सा? अलेखो अम्बा। नेक्स्ट, अगला, ये पुरस्कार भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। कौन सा? डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसके द्वारा दिया जाता है? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो आपके उदयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना हुई है आपके 1986 में। आप फेम जानते हैं कि डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किसे किया गया है? तो विजय वर्मा और प्रकाश खड़गे। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आया, 21 वाला। तो अब आपको याद रखना है कि यही पुरस्कार 2022 के अंदर, तो याद रखिएगा, दिलीप भट्ट। और ये कहाँ के हैं? जयपुर के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित व्यक्ति कौन है? याद रखिएगा, दिलीप भट्ट, जयपुर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी साहित्य अकादमी 2022 का पुरस्कार, कमल रंगा, बीकानेर। अलेखू अम्बा। और डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, तो याद रखिएगा, दिलीप भट्ट, जयपुर। दोनों ही नाम बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक। नेक्स्ट, आगे है आपके राजस्थानी साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। यानी किसी भाषा का कोई ग्रंथ है, उसको राजस्थानी भाषा में जो अनुवाद किया जाता है, उसके तहत ये पुरस्कार मिलता है। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी अनुवाद जो पुरस्कार है वो 21 का तो मिला था किसे? घनश्याम दास कछवा। लेकिन 22 के अंदर, तो याद रखिएगा, मदन मोहन लड्डा। और ये आपके कहाँ के हैं? लूण करणसर, बीकानेर के हैं, राजस्थानी साहित्य के। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, राजस्थानी साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022, मदन मोहन लट्ठा, याद रखिएगा। ठीक है, लूणकरण सर, बीकानेर के हैं ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीन बातें क्लियर हुई। कौन कौन सी? एक तो आपके केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे? कम्बल रंगा, बीकानेर। नाटक है उनका अलेखू अम्बा। ठीक है। दूसरा, डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे? दिलीप भट्ट, कहाँ के हैं? जयपुर के। तीसरा, राजस्थानी साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मदन मोहन लट्ठा, कहाँ के? लोणकरणसर, बीकानेर के। क्लियर है? आइए और नेक्स्ट, अगला है आपके, ये भी याद रखिएगा,
राजस्थान को जो पुरस्कार है वो अभी दिया गया है, कौन सा, याद रखिएगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के तहत राजस्थान को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अवार्ड, ये सम्मान किसे मिला, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 राजस्थान को मिला है। किसे दिया गया, मनोज मीणा, जो कहाँ के हैं, दौसा के। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी राजस्थान को पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछने वाले क्वेश्चन। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने पोर्टल के बारे में पढ़ा था, जन कल्याण पोर्टल को मिला है आपके इस बार का स्कोच गोल्ड अवार्ड, पढ़ के आए हैं ना वो उसी प्रकार। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 से सम्मानित कौन है, तो याद रखिएगा राजस्थान। देखिए पुरस्कार ले रहे हैं आपके कौन, मनोज मीणा, जो कहाँ के हैं, दौसा के। ठीक है, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किस राज्य को, तो राजस्थान को, और लेने वाले कौन थे, मनोज मीणा, जो कहाँ के हैं, दौसा के। ठीक, ये एक अच्छा फैक्ट बनता है। नेक्स्ट, अगला ये देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्री। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री है कौन, तो याद रखिएगा ममता भूपेश। कौन है, ममता भूपेश ने किया राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश द्वारा कौन से राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ कहां से किया है, तो याद रखिएगा जयपुर के अंदर जवाहर कला केंद्र से। ये कब से लेकर कब तक चलेगा, तो 23 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023 तक चलेगा ये मेला। ठीक है, इसके अंदर क्या है, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के हस्त निर्मित आकर्षक उत्पादों की होगी बिक्री और प्रदर्शन। ठीक है, तो 4 बातें हैं। पहला, राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ कहां पर, तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। कब से लेकर कब तक, 23 दिसंबर 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023 तक। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया, तो महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश द्वारा। क्या है ये, तो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो हस्त निर्मित आकर्षक उत्पाद हैं उनकी बिक्री भी होगी और उनका प्रदर्शन भी होगा, उनको बढ़ावा भी दिया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ किस मंत्री द्वारा, कहां पर, कब से लेकर कब तक, और ये है क्या। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, अगला है आपके राज्य स्तरीय को ऑफ स्पोर्ट 2022 का शुभारंभ कहां किया गया, उदयपुर में। 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है यदि बने तो, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि खेलों से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष, तो आप सब जानते हैं तो जरा कमेंट करके बताइएगा ये। ठीक है, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आने वाली प्रतियोगिताओं में सहकारी बैंकों के अलावा सहकारिता विभाग के अन्य संस्थाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। ये बात है, सहकारिता मंत्री भी थे यहाँ पर, उनके द्वारा। ये कमेंट जरूर करके बताइएगा कि विधानसभा अध्यक्ष कौन है। ठीक है, और बाकी एक लाइन जरूर याद रखिए, को ऑफ स्पोर्ट 2022 का शुभारंभ किस जिले में, उदयपुर में। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट बिंदु जिसके बारे में हमने महत्वपूर्ण चर्चा की। चाहे ये उदयपुर वाली बात हो, चाहे आपके ये अमृता हाट का हो, यानी कि राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ हो, या इसके अलावा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 से राजस्थान को सम्मानित किया गया हो, या ये राजस्थानी साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार हो, इसके अलावा डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो 2022। खास ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा केंद्रीय साहित्य अकादमी वो कई बार पूछा गया था, मितेश निर्मोही, इस बार याद रखना है कमल रंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा ये आपके नववर्ष के उपलक्ष्य में कुटिल क्लासेस लेकर आया है, आपके सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर भारी छूट। तो आप जिस किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं
तो कोटिली ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।